ये साथ जो आज का लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। हर एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये कैसे पता चली बात कि जी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है? वो हम आपको बताते हैं कि लेट्स से बेटा आपके पास ये वाइट लाइट है और इस वाइट लाइट को आप प्रिज्म से गुजारते हैं। तो इस साइड पे क्या होता है कि प्रिज्म में से वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं और हर कलर डिफरेंट एंगल से यहाँ पे जो है वो बेंड होता है। तो आपको पास प्रिज्म के बाद लाइट के ये 7 कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हर कलर दूसरे कलर के अंदर कुछ मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूटी है, ऐसे नहीं है कि ब्लू की कोई हार्ड बाउंड्रीज हैं उसके बाद थोड़ा गैप है फिर जो है वो आपके पास, ऐसा नहीं है। हर ये सबसे एंड पे रेड कलर है, यहाँ पे वायलेट कलर है और हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ है, जैसा कि आप जो रेनबो के अंदर भी देख सकते हो। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म से लाइट को गुजारे तो ये होता है। दूसरा कैसी है बेटा, सबसे नीचे वाली डायग्राम पे है। अगर वाइट लाइट को कोल्ड गैस से गुजारते हैं, गैस इसलिए चूज की है कि उसमें एटम्स के बीच में डिस्टेंस होता है, वो एक एटम का इफेक्ट दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे या एक एटम का न्यूक्लियस का इफेक्ट दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं होता। जब बेटा यहाँ ये सिचुएशन करें तो आपके पास स्पेक्ट्रम को एनालाइज करें तो ये स्पेक्ट्रम नजर आता है। ये एक एग्जांपल दी है हाइड्रोजन की कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं तो उसका, इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस गैस। इसमें आप क्या चीज फर्क देख रहे हो? हेलो। जी, डार्क फ्रिंजेस हैं। डार्क लाइंस है ना? जी। इसमें डार्क लाइंस हैं और डार्क लाइन डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। कोई डार्क लाइन यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। और मतलब एनर्जी वेवलेंथ मीन ये स्पेसिफिक वेवलेंथ है, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक एनर्जी है, लेट्स से इसको E1 कह देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक एनर्जी है E2, और हम निकाल सकते हैं कि ये कितनी एनर्जी है। कौन से फार्मूले से हम निकाल सकते हैं? ई एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है HF, एंड दैट इज इक्वल टू HC और वेवलेंथ। ओवर। हमें वेवलेंथ पता है, इस कलर की यहाँ की वेवलेंथ पता है कितनी है। सो एनर्जी लेवल यहाँ पे एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्या है। सो सबसे पहली बात ये है कि ये डार्क लाइंस शो क्या कर रही हैं, डार्क लाइंस क्यों बनती हैं। इससे क्या साबित होता है कि इस हाइड्रोजन गैस के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर। ये एनर्जी है, हम देख सकते हैं कौन सी कितनी है इसकी, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। यहाँ ये वाली एनर्जी नहीं हो सकती, ये एनर्जीज नहीं हो सकती। सो एनर्जी की ये स्पेसिफिक वैल्यूज जो 5 आपको नजर आ रही हैं हाइड्रोजन एटम में, ये हो सकती हैं। और इस इफेक्ट से हमें पता चला कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एटम्स के डिस्क्रीट हैं, वो कंटिन्यूस नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? इसकी क्या वजह हुई कि ये डार्क लाइंस क्या शो कर रही हैं? मतलब यहाँ ये कलर मिस है, ये कलर मिस है, ये कलर मिस है, ये कलर मिस है, ये कलर मिस है। इसकी क्या आखिर रीजन हो सकती है? इसका मतलब क्या होगा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके लेवल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल को एक हम लाइन से शो करेंगे। और ये 4 लेवल्स यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, लेट्स से ये 5 लेवल्स में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। दीज आर एनर्जी लेवल्स। और ऐसा हुआ क्यों कि जब बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास बैठा है, सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, एक फोटॉन आया,
क्योंकि लाइट जो है, वाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स हैं, और हर कलर के करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन है उसकी अपनी एनर्जी है, E = Hf से। तो यहाँ से जो फोटॉन आया, अगर इस फोटॉन की एनर्जी इस किसी लेवल की एनर्जी के बराबर है, डिफरेंस के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है E1, दैट इज E2, ये फॉर एग्जांपल E3। अगर बेटा इन दो डिफरेंस के बराबर है एनर्जी इस फोटॉन की, इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू E2 - E1, then this electron will absorb this energy and will move up। तो ये फोटॉन, ये पर्टिकुलर फोटॉन उस जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था उसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसी इलेक्ट्रॉन पे, इसको मैं यहाँ शो करता हूँ, एक फोटॉन आता है और उस फोटॉन की एनर्जी E3 - E1 की इक्वल है, द एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन इज इक्वल टू E3 - E1। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये सीधा ऊपर चला जाएगा। चला जाऊंगा। ठीक है। सो ये एब्जॉर्ब करेगा और सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर फोटॉन की एनर्जी इन एनर्जी लेवल के किसी डिफरेंस की इक्वल होगी तो फोटॉन एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक बात हो रही है। एज एनर्जी ऑफ फोटॉन is absorbed by the electron, so electron will move up to the higher energy state. So total energy before should be equal to the total energy of after. So this shows that these particular levels are there, energy levels are there in hydrogen atom, and when white light is incident on this cold gas, cold gas mean कि इसमें electrons अपनी lowest energy state में they will absorb particular energy photons जो इन energy levels को match करेगा, and those photons will be missed from this continuous spectrum, और वहां पे आपको ब्लैक लाइंस नजर आएंगी। ठीक है। सो फोटॉन इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव अप। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो फोटॉन को क्या करेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन। हाँ भैया, आवाज आ रही है आपको? जी सर। आवाज आपकी मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही उसमें? जी जी, अभी आ रही है। आप बहुत कम एनर्जी के साथ बोल रहे हो यार, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो। अच्छा, ये ठीक लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। हाई एनर्जी स्टेट में पड़ा हुआ है, और ये इसके लिए एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, क्योंकि दैट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मूव्स फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, तो क्या करेगा? एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। सो वेयर विल दैट एनर्जी गो जो इसने लूज की है? और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? नहीं, ये यहाँ पे भी आके रेस्ट पे है, ऊपर भी रेस्ट पे है। सो आप ये कहें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव डाउन फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन विल emit a photon equal to the energy difference of these two energy levels। सो बेटा यहाँ पे फोटॉन इज emitted। क्या है? फोटॉन इज, फोटोन इज एमिटेड। समझ आई भाई? यस सर। आप बता सकते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन? E3 - E2।
E1 इज लार्जर देन E3। ओके, ये अच्छा। हाई एनर्जी ऊपर है, ये सबसे नीचे है। तो एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन इज E1 E2। माइनस E3। ओ। यस। ये यहाँ से नीचे आया ना भाई, E3 पे। दैट इज इक्वल टू जी। एच। हम उसकी वेवलेंथ निकालना चाहें इस फोटॉन की, कि इसका कलर क्या है, तो वी विल इक्वेट दिस टू एच सी ओवर lambda, so that lambda will be hc divided by E1 minus E3. That can be written as hc over delta E। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन, जी। भाईजान, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा तो एनर्जी डिफरेंस कम है, फिर जो फोटॉन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो गई। वेवलेंथ डिक्रीज होगी। एनर्जी डिफरेंस कम है, E1 माइनस अच्छा, एनर्जी E2 इज डिफरेंस कम है स्मॉलर तो देन E1 माइनस वेवलेंथ जी। इंक्रीज हो गई। वेवलेंथ ज्यादा होगी इसकी, इसलिए मैंने इसको रेड से शो किया है आपको समझाने के लिए। सो इसकी वेवलेंथ, यस। let's say this photon has wavelength lambda 2, this has lambda 1, then lambda 2 will be greater than lambda 1। ठीक है। जी। सो एज आई टोल्ड यू कि जब इसमें से कोल्ड गैस में से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इन द गैस विल एब्जॉर्ब फोटॉन्स। वो उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जो उनकी एनर्जी के साथ मैच करेंगे। नंबर्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल बेटा, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, इसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है लेट से। और ये एनर्जी है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज लेट से -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली बात है, ये एनर्जी लेवल, ये सारी एनर्जीज माइनस में क्यों शो कर रही हैं, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ट्रैप है और उनको हम शो करते हैं कि एनर्जीज माइनस में, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जीज चाहिए होंगी। ठीक है। सो बेटा, अब जी। देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास एनर्जीज हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस शेल में जाने के लिए, इस शेल से एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। जबरदस्त। -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब डिफरेंस देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर लाइट के 7 कलर्स के अंदर कोई ऐसा फोटॉन होगा जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गो हेयर और वो 2 वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अगर 2 से 2.1 है, नहीं एब्जॉर्ब होगा। 1.9 है, नहीं एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहां से इधर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, -4 -12, दैट इज, इनका डिफरेंस कितना है द डिफरेंस बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8। तो एक जी। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटॉन होगा, तो वो ये इसको ऑब्जॉर्व करके यहाँ चला जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। इसीलिए पर्टिकुलर डार्क लाइंस शो हो रही हैं, मतलब हर टाइप के एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये हाइड्रोजन के आपको दिखाए गए। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है, तो ये इसके लिए जो है वो एक्साइटेड स्टेट होगी, हाई एनर्जी स्टेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो जब आप कोल्ड गैस को लाइट दोगे तो वहां पे एटम्स, वो हॉट हो जाएगा, एटम्स जो हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे।
उन वो फिर जब इलेक्ट्रॉन्स वापस नीचे आएंगे तो फोटोन एमिट करेंगे, और वो स्पेसिफिक कलर्स होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें सेकंड वाले। जब हॉट गैस को प्रिज्म से आप गुजारते हो, ठीक है, मतलब प्रिज्म को उसके आगे रखते हो, तो ये जो फोटॉन्स एमिट करेगा, अब वो स्पेसिफिक लाइंस आपको नजर आएंगी। वजह क्या शो कर रही है? हम्म। जब आपने कोल्ड गैस को हॉट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में चले गए, ठीक है। अब जब भाईजान वापस वो आएंगे ना तो क्या होगा? वो यहाँ से लेट से यहाँ आता है, तो एक फोटॉन एमिट करेगा। ये जो फोटॉन होगा इसकी एनर्जी या इसका कलर क्या होगा? वो फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक कलर। यहाँ पे था, इधर से इधर आता है, एक और एमिट करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी। यहाँ से इधर आता है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। यहाँ से इधर आता है, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी। यहाँ से इधर आता है, ये फिफ्थ पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन वो चूंकि एक रैंडम डायरेक्शन में एमिट होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं नजर आते? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो चले गए थे, वापस नीचे आ गए, तो फिर ये कलर्स फिर दोबारा क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट होंगे। वो जो एमिट होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। सो इस डिटेक्टर पे जहाँ हम देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे है। तो इसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम सिर्फ पर्टिकुलर लाइंस होंगी। और ई अब क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर लाइंस क्यों होती हैं, उसकी क्या वजह है? तो आप उसकी रीजन में ये लिखोगे कि ईच लाइन रिप्रेजेंट्स फोटॉन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। ईच लाइन रिप्रेजेंट ए फोटॉन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, क्योंकि हर एक की ईच लाइन की वेवलेंथ डिफरेंट है, उसकी एनर्जी डिफरेंट है, और वो उस फोटॉन की एनर्जी डिफरेंट है। So photon emitted as a result of energy change of electron. So when electron moves from high energy to lower energy state, the energy of electron changes. So that's why photon emitted. ठीक है? So specific energy changes. So discrete levels are there. So there are only specific energies changes are there, which shows that there are discrete energy levels in the atom. ठीक है। और ये एनर्जी लेवल्स जो हैं ये हर एटम के डिफरेंट होंगे, ये याद रखना। हमें हाइड्रोजन के मैंने आपको दिखाए, किसी और एटम के देखोगे तो वो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये कहानी बता दी कि जी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कब होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट कब होंगे। और फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ये हम एक लेवल्स बना देते हैं आपको कि जी ये आपके पास N5 एनर्जी लेवल को शो कर रहे हैं, N4, N3, N2। लेट्स से प्यारे भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, तो क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, इससे ये जो एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। ज्यादा होगी, इसलिए इसको रेड से शो किया। और प्यारे भाई अगर ये यहां से यहां आता है, देखिए ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। एनर्जी डिफरेंस हम्म। ज्यादा होने का मतलब है कि इससे जो फोटोन एमिट होगा उसका कलर कुछ और है। एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, हाँ। ठीक है। और अगर मैं इसको तीसरे वाले को इससे शो कर देता हूँ ब्लू कलर से, यहाँ से यहाँ आता है, ये देखिए इसका कलर ही मैंने डिफरेंट शो किया, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसलिए ये जो एमिट होगा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। ब्लू, काम। वॉयलेट, इस तरह जो है। यहाँ पे तीन तरह की ट्रांजिशन यहाँ पे मैंने शो की है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इस टॉप से इधर तक भी तो आ सकता है, वो एक और फोटॉन होगा, उसका कलर और होगा। सो इसलिए ये जो अब आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक उसमें ये चार ही
पॉसिबिलिटी, तीन ही पॉसिबिलिटीज थी। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक कलर्स नजर आएंगे। रेड नजर आएगा एक, जो इसको शो कर रहा है, ठीक है। और बाकी सब कुछ डार्क होगा, जैसा कि डार्क नजर आ रहा है। फिर आपके पास ये कलर होगा। फिर आपके पास जो है, जैसा कि मैंने दूसरा शो किया, ये कलर होगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी इज देयर। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने शो किया हुआ है। इसलिए इसमें यही सिर्फ ये लाइन हो सकती है, 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 ये लाइन हो सकती है। तो हमें जो स्पेक्ट्रम है ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के कौन सा स्पेक्ट्रम हमें बता रहा है बेटा, ये वाला इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको इमिशन स्पेक्ट्रम और इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं कि लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिए कोल्ड गैस ने, तो जो बाकी स्पेक्ट्रम हमें नजर आ रहा है वो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एमिशन स्पेक्ट्रम, जब हॉट गैस के इलेक्ट्रॉन्स वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो वो जो फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एनर्जीज के हैं। यहाँ स्पेसिफिक फोटॉन्स में थे, वही स्पेसिफिक फोटॉन्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है बेटा। जी सर। तो एक फोटॉन की एनर्जी, जब वो कहे कि जी इस एनर्जी स्टेट से इधर आया है, वो जो फोटॉन एमिट हुआ उसकी एनर्जी निकालें, उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? वेवलेंथ निकालें, सॉरी, तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा Hc/Δe। ये पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि वेवलेंथ फाइंड करें जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोएस्ट नीचे आता है, ठीक है। और एटम्स को जो है एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या क्या तरीके किए जा सकते हैं? उसको हम वो कर सकते हैं, हीट अप कर सकते हैं, उससे वाइट लाइट पास कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो ये सारा आपको मैंने आपको बता दिया कि जी वेवलेंथ क्या क्या है और कैसे हम इसको शो करेंगे। क्लियर बेटा? जी सर। अब बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जी इसमें इससे क्या साबित हुआ, और कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं। और अब हम इसकी जो है आपको एक मिनट में पास पेपर की कुछ सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम क्यों कह रहे कि अगर आपके पास एक एटम्स के सराउंडिंग में दूसरा एटम है, जैसे सॉलिड्स में देखते हैं, तो फिर एनर्जी लेवल्स उस आइसोलेटेड एटम के नहीं होंगे, फिर वो दूसरे एटम का इफेक्ट भी होगा। फॉर द emission spectrum associated with these energy levels, emission spectrum कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आएंगे। On figure this, mark with an arrow the transition that gives rise to the shortest wavelength। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा कि वो कब होगा मतलब जब एनर्जी क्या होनी चाहिए? जब -0.54 नहीं, जीरो मतलब पहले पॉइंट फार्मूला लिखते थे ना कि हाँ लेमडा डेल्टा इज ई। इक्वल टू, आज ही पढ़ाया, Hc/डेल्टा H/डेल्टा ई। ई, चेंज इन एनर्जीज। और आप देखें ये सारी एनर्जीज आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हैं और सारी माइनस में। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये होगा, वेवलेंथ और डेल्टा ई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो सबसे कम वेवलेंथ तब होगी जब चेंज इन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हो। और सबसे ज़्यादा क्या होगी? जब टॉप से, हाँ जब -3.40 माइनस 1.5। मतलब देखें ना, एक पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से इधर आता है, तो चेंज इन एनर्जी कितनी है? चेंज एनर्जी .31 है, तो माइनस उसको जीरो माइनस पॉइंट कर फाइव लेना। फोर -0.54 माइनस चेंज का -0.85। तो ये क्या बनता है? 0.54 प्लस 0.85। सो आंसर इज क्या था? जल्दी कैलकुलेटर पास रखें बेटा, मेरी मेंटल मैथ कम है, ज़रा स्लो है इसलिए।
जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री वन जी 0.31। 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चेंज इन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में ये है, तो उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से इधर आता है, अब चेंज इन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ से इधर आता है तो चेंज इन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे लीस्ट होगी। फिर आपने ये भी देखना है कि इधर से इधर आता है तो चेंज इन एनर्जी इस एनर्जी चेंज से कम ही है। यहाँ से इधर भी आता है तो चेंज इन एनर्जी इस एनर्जी स्टेट चेंज से कम ही है। तो मैक्सिमम क्या होगी, टॉप से नीचे तक, टॉप से नीचे तक। नीचे। तो डेल्टा ई मैक्स, उसने क्या मार्क करना है, एरो ट्रांजिशन को हमने शो करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में, ये सब मिटा देंगे हम बाकी, और हमारे पास सिर्फ ये ट्रांजिशन बचेगी। ठीक है, जी। कंफ्यूजन से बचने के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। शो दैट द वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन, ये वेवलेंथ निकालनी है हमने। वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, लेमडा इज इक्वल टू एच एच सी ओवर। डेल्टा ई। लेकिन याद रखना, चेंज इन एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और उसको जूल में कन्वर्ट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने जूल के इक्वल होती है, 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे पहले डेल्टा ई निकाल दें। डेल्टा ई -0.54 -3.4, सो आंसर इज 2.86। टू पॉइंट 86। 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लो बेटा। 2.86, टाइम्स 1। 1.6 टाइम 10⁻⁻19, ये गिवन होगा ना। ये आपको पता है, जब जी। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है, जो जो एनर्जी गेन या लूज करता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो 1 वोल्ट है। यहाँ से बेटा इसको फिर आप इस फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे। ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है विच इज 3 × 10⁻8 है। 10 पावर। और प्लॉन्क्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 × 10⁻34। ये बेटा डालेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर? यस। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, डिब्रॉय वेवलेंथ का हमने बता बता दिया था आपको ऑलरेडी। वो राइट नाउ हमारा और फोकस नहीं है। ठीक है। सो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। द बीम पासिस थ्रू सम हाइड्रोजन गैस देन पासिस थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या प्रिज्म से क्रॉस करके ये सारा काम देख सकते हो। जो मैंने प्रिज्म दिखाया था ना आपको, तो वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी हो सकता है। अच्छा जी। सम ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दिखाए गए हैं। द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। On figure, draw arrows to show the initial electron transition between energy levels that could give rise the dark lines in the absorption spectrum। ये बात बेटा हो रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, फोटॉन तब एब्जॉर्ब होता है ना। जी सर। डार्क लाइंस उन फोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग होती हैं जो एब्जॉर्ब हो गए। तो उसने पूछा है कि जी आप ये बताएं कि draw arrows to show initial electron transition between energy levels that could give rise the dark lines। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से, ये एक पॉसिबिलिटी है। सॉरी, ये स्ट्रेट ये एक हो सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है। वो एनर्जी अगर उसके डिफरेंस के बराबर होगी, ये जा सकता है, ये जा सकता है। यहाँ से इधर भी जा सकता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से इधर भी जा सकता है अगर सारों की बात करेगा। यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। मतलब हर हम्म। ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ है। और इसका मतलब है टोटल जो स्पेक्ट्रम होगा ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें इतनी जगहों पे ब्लैक लाइंस नजर आएंगी। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो है वो डार्क लाइंस नजर आएंगी।
ठीक है। जी सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, कहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द बीम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द बीम। तो जब एनर्जी चेंज इन एनर्जी सबसे कम होगी, नहीं सबसे ज्यादा होगी। हाँ, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखें, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ की रेंज यहाँ से यहाँ तक के कूल गैस से गुजार रही है, इमर्जेंट लाइट है, और उसने कहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड ऑफ कूल गैस इज व्यूड यूजिंग डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से भी व्यू किया जा सकता है, प्रिज्म से। तो यहाँ पे ये बात, एक्सप्लेन व्हाई द स्पेक्ट्रम कंटेन्स अ नंबर ऑफ डार्क लाइन्स। इसकी रीज़न आपको लिखनी आनी चाहिए कि जो लाइट जब उस गैस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं, और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स मिस हो जाती हैं। वो एमिट तो वापस होती हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन हर जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी इसका अगर आपको आंसर यस सर। दिखाना है तो ये देखें, इसका आंसर भी दिखा देते हैं कि कैसे मार्किंग स्कीम कैसा एक्सेप्ट करती है। Electrons in a gas atom molecules interact with photons. Photon energy causes the electron to move to the higher energy level. पहले इंटरेक्शन का लिखना है। ठीक है, to be excited, photon energy is equal to the difference of energy levels. When electrons de-excite, photon emitted in all directions, so dark lines. तो वो जो वापस emission हो रहा है ना, नीचे जब आते हैं तो वो all directions में होता है, तो इसलिए वहां पे डार्क लाइन्स ही नजर आती है। ठीक हो गया? जी सर। और बस फिर इसी तरह क्वेश्चन है कि जी डिटरमिन द वेवलेंथ मैक्सिमम। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी जी सर। कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी कम होगी, फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक लेवल्स हैं, इसलिए फोटॉन्स जो एमिट करेंगे वो स्पेसिफिक लाइंस होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। ये देखें, ड्रॉ एंड मार्क विद लेटर एल द ट्रांजिशन गिविंग राइज दिस वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी चेंज निकाल देंगे, और वो एनर्जी चेंज यहाँ से हम देख लेंगे कि क्या होगा। यस। एमिशन स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि डिस्क्रीट वेवलेंथ्स एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो आपने कहना है कि ईच कलर करस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक एनर्जी वेवलेंथ, और वेवलेंथ जो है वो करस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफिक एनर्जी। तो ये शो करता है कि स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं। ये देखें, दो ट्रांजिशन दिखाई गई हैं यहाँ पे। इसको पढ़ें, अनफिगर ड्रॉ एन एरो टू शो द थर्ड पॉसिबल ट्रांजिशन। थर्ड क्या हो सकती है इसके? -0.85 से -1.5 तक। यहाँ ये सिर्फ तीन ही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। हम्म। तीन ही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। ठीक है, यस। और उसने कहा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जब तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में लो जाता एनर्जी तक। है। अगर वो कहे जी ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन दिखा दें एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो वो आपको ऊपर से नीचे लाना है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है। जी। ठीक है बेटा? यस। ये देखो बेटा, इसमें फोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन, दिस ये जूल में दिए हुए। द an emission spectrum is associated with electron transitions between these energy levels.
सो एमिशन स्पेक्ट्रम में, एमिशन स्पेक्ट्रम तब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर से हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आएंगे। फॉर दिस स्पेक्ट्रम स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? 6। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी है, तीसरी ये पॉसिबिलिटी है, तीन, और चौथी ये पॉसिबिलिटी है, पांचवी ये पॉसिबिलिटी है, फिफ्थ, सिक्स वन कहाँ से होगा? -2.42 से -5.4। हाँ ये सिक्स, तो सिक्स लाइंस होगी वहाँ पे, ठीक है। हम्म। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी चेंज दिस टू दिस, जी। ये मिनिमम वेवलेंथ, यस। सही है। और हम्म। मैक्सिमम वेवलेंथ भी पूछेगा तो आपने ज़रा गौर से देखना है कि सबसे कम एनर्जी चेंज कहाँ हो रहा है। आप अंदाजन यहाँ पे ऐसे कर दो, ये